नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। संसद में राष्ट्रभक्ति दिखाने का जो जलवा था, प्रदर्शन था, वो बड़ा शानदार रहा। दिन भर कल राष्ट्रभक्ति दिखाना, देशभक्ति दिखाना और दूसरे को राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही बताने की तमाम कोशिशें हो गई वंदे मातरम के बहाने। वंदे मातरम जो शुरू हुआ 1875 में, उसको किस तरह से कांग्रेस ने बदला, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, किस तरह से उसके 4 स्टेंजा को कम किया गया और फिर उनका राष्ट्रभक्ति पर सवाल खड़े किए गए। और दूसरे लोगों ने कहा कि भाई आपका राष्ट्रभक्ति और वंदे मातरम से क्या लेना देना, आज़ादी की लड़ाई में आप थे नहीं। प्रियंका गांधी भी बहुत अच्छा से बोली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब बातों का जवाब आदतन जिस तरह से वो देते हैं जवाब दिया। और वंदे मातरम के बीच में संसद जब चल रही हो तो नेहरू जी जरूर आ जाते हैं, तो नेहरू को भी खूब याद किया गया। कांग्रेस अधिवेशन की भी बात हुई, ये भी बात हुई कि जिस अधिवेशन में गाया गया था उसमें कौन कौन लोग थे, कांग्रेस ने क्या किया, वंदे मातरम को कैसे किया और आज़ादी की लड़ाई को कैसे किया। अच्छी बहस वहां पर रही। अभी राज्यसभा में बहस होनी है, उस पर भी बड़ी चर्चा होनी है, अमित शाह जी को भी उस पर बोलना है। लेकिन उसके साथ साथ अब आज दूसरा दिन है बहुत महत्वपूर्ण काम का, वो है चुनाव के सुधारों को लेकर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर बात होगी। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर लंबी बहस होनी है, वो भी करीब करीब 8-10 घंटे बहस होनी है। विपक्ष जो है लंबे समय से मांग कर रहा था कि एसआईआर को लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बात की जाए, बहस की जाए, चर्चा की जाए। बिहार में हो गया है, अब 12 राज्यों में हो रहा है, तो उनको लग रहा है कि ठीक काम नहीं हो रहा, वोट काटने की बात हो रही है और सत्ता पक्ष जो है वो कह रहा है कि अपने वोट बैंक की चिंता हो रही है। लेकिन सरकार तैयार नहीं हुई। आदतन सरकारें तैयार नहीं होती हैं, तैयार नहीं हुई तो संसद नहीं चली। फिर पुतिन साहब आने वाले थे तो सरकार को लगा कि पुतिन साहब आ रहे हैं, संसद नहीं चलेगी तो थोड़ा अजीब होगा, तो सरकार और विपक्ष मिल गए और दोनों ने बैठकर तय किया कि ये अच्छा है कि वंदे मातरम पर चर्चा की जाए 150 साल पर, और एसआईआर की चर्चा चुनाव सुधारों को लेकर की जाए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बहाने से की जाए। बेहतर बात है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चर्चा हो रही है। यहाँ ये कहना भी जरूरी है कि सरकार को जो 27 मौतें हुई, 28 मौतें हुई, 30 मौतें हुई बीएलओस की, उसकी प्रायोरिटी नहीं थी, क्योंकि उस पर एडजॉर्नमेंट मोशन नहीं स्वीकार किया गया। मतलब 30 बीएलओस ब्लॉक लेवल जो ऑफिसर्स थे चुनाव के में जुड़े हुए, उनकी चिंता किसी ने नहीं की। अब जब बहस होगी तो उस पर उनकी याद भी कर ली जाएगी, लेकिन प्रायोरिटी संसद की ये नहीं रही शायद। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बात हो रही है, क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए जाएंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे, उससे पहले वंदे मातरम पर एक बात और कर लेते हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि वंदे मातरम के 4 स्ट्रेंजा कम कर दिए नेहरू ने या कांग्रेस ने, उसको लेकर। तो क्या जो आज सरकार है जिसको वाकई इस बात की चिंता है जो होना चाहिए, तो क्या वंदे मातरम के 4 स्ट्रेंजा को वापस लाने का प्रस्ताव सरकार रख रही है, उसे वापस लाया जा रहा है। एक और बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई कि जनगण मन की जगह राष्ट्रगान वंदे मातरम होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया कुछ विशेष कारणों से। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये प्रस्ताव ला सकती है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाया जाए? आप जानते हैं जवाब। तो बात करते हैं अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे कि नहीं होंगे। किस तरह के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रही है सरकार? ईवीएम पर बात हुई। ईवीएम में कहा गया कि बहुत सारे आरोप लगाए, कांग्रेस को आदत है जहां जहां चुनाव हारते हैं वहां ईवीएम पर निशाना साधते हैं। राहुल गांधी जी हैं, वो तो वोट चोरी को लेकर लंबा कैंपेन चलाते रहे, भले ही तेजस्वी जी ने नहीं माना बिहार में कि भैया उसको छोड़िए, कुछ और काम कीजिए। वोट चोरी की बात होती रही, फिर चुनाव खत्म हो गए तब भी वोट चोरी पर राहुल जी अड़े हुए हैं। पार्टी के बहुत सारे लोग हैं वो इसको मानने को तैयार नहीं है, सरकार भी मानने को तैयार नहीं है कि वोट चोरी हो रही है। तो किस तरह के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं? क्या अपराधियों को रोकने के लिए ये संसद प्रस्ताव लाएगी कि अपराधियों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए? वो आनंद मोहन सिंह और बहुत सारे नाम हैं, आप जानते हैं। बिहार में अभी अभी एमएलए बने, आज सब पक्ष से बने, सरकार से भी विपक्ष से भी। तो क्या अपराधियों को रोकने की कोशिश कर सकती है कोई भी पार्टी संसद में? दूसरा मसला होता है मनी का, पैसे को लेकर। मसल के अलावा मनी पावर को, क्या मनी पावर को रोक सकते हैं? आपको याद है कि इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई थी सरकार, उसको विड्रॉ करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। उसमें जितनी खामियां थी वो सब हुई। पता पड़ा कि 10,000 करोड़ 11,000 करोड़ रुपए उसमें चंदे के तौर पर आए और सब पार्टियों के आए। यानी हम्माम का, जो हम्माम जानते हैं ना आप, उस हम्माम में सब लोग हैं
और मज़ेदार बात यह है कि उस पे पर्दे नहीं लगे हुए हैं। तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड की जगह अब इलेक्शन के लिए चंदा लेना बंद कर दिया राजनीतिक दलों ने? अगर नहीं किया है तो उस राजनीतिक दलों के जो चंदे की बात है वो क्या सार्वजनिक की जा रही है? क्या ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है? या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बहाने इलेक्टोरल डोनेशन को लेकर, पॉलिटिकल डोनेशन को लेकर कोई बड़ी बात होगी कि कैसे उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए? कैसे बड़े जो धन्ना सेठ हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके हाथों में पॉलिटिकल पार्टीज ना रहें। जो 1000 करोड़ देगा वो तो आपको आपकी सेवा लेना ही चाहेगा ना। तो क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में पॉलिटिकल डोनेशन पर काम होगा? क्या कोई बात होगी 2000 रुपए को बढ़ाना, ट्रांसपेरेंसी करना? किस तरह से करेंगे? 50,000 करोड़ रुपए खर्च हुए 2024 के चुनाव में। 50,000 करोड़ रुपए जिसमें मोटे तौर पर ब्लैक मनी है। कैंडिडेट्स के लिए पैसों के खर्चे की लिमिट बना दी गई है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की खर्चे की लिमिट नहीं है। 90 लाख रुपए कैंडिडेट खर्च करेगा और 90 करोड़ रुपए खर्च करती है पॉलिटिकल पार्टी। तो क्या पॉलिटिकल एक्सपेंडिचर जो कैंडिडेट का है उस पर कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किया जा सकता है? क्या उस पर चर्चा होगी? नहीं होगी। चुनाव आयोग की तो स्थिति आप जानते ही हैं, जिस तरह से हेट स्पीचेज होती हैं, क्या हेट स्पीचेज को लेकर चुनाव लड़ने की रोक लगाई जा सकती है? अगर ऐसा होगा तो चुनाव भाषणों में करेंगे क्या नेताजी? तो क्या ये इलेक्टोरल रिफॉर्म होने वाला है? चुनाव आयोग की ताकत, जिसको कहा जा रहा है कि आजकल चुनाव आयोग तो बचा ही नहीं है, वो सेवा में है सरकार के, तो क्या चुनाव आयोग को ताकतवर बनाने की कोई व्यवस्था की जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट में सीजीआई को या जुडिशरी को शामिल किया जाना चाहिए, इसका रिकंसिडरेशन होगा? क्या रिकॉल को लेकर कोई बात हो सकती है? क्या एक देश एक चुनाव पर जो चर्चा होनी है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या उसे ठीक मानते हैं? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर चर्चा होनी है। डिलिमिटेशन का क्या होगा? अभी तो सेंसस पर भी बात नहीं हुई है। फिर 2029 में महिला वंदन अधिनियम जो है उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा यदि डिलिमिटेशन नहीं होता है? जाति के आधार पर जो चुनाव लड़े जा रहे हैं, क्या उसका इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में कोई चर्चा होगी? धर्म के आधार पर नहीं बाबा, माफ कीजिए, धर्म के आधार पर चर्चा नहीं होती चुनावों में। सबका अपना अपना धर्म यही है कि धर्म की चर्चा करो, धर्म के आधार पर वोट मांगिए, जाति के आधार पर वोट मांगिए। तो इनमें से किस इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर संसद चर्चा करने वाली है और प्रस्ताव पारित करने वाली है? या हमेशा की तरह से यह होना है कि सब लोग अपनी अपनी बात कहें, अपनी अपनी तरफ से एक एक आरोप लगाया जाए और फिर ये बहस बहुत शानदार तरीके से खत्म हो जाए, इलेक्टोरल रिफॉर्म पर कोई काम ना हो? वैसे भी नहीं हो सकता, कौन अपने गले में घंटी बांधता है? तो क्या संसद में जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, नुमाइंदे हैं, सांसद हैं, वो अपने गले में घंटी बांध सकते हैं? सांसदों के बिहेवियर को लेकर, रूलिंग पार्टी के, अपोजिशन के संसद में किस तरह से बिहेव करते हैं, प्ले कार्ड लाते हैं, नारेबाजी होती है, तोड़फोड़ होती है, इन सब पर बिहेवियर पर इलेक्टोरल रिफॉर्म में कोई चर्चा हो सकती है? प्रॉपर्टी असेट्स को लेकर बार बार बात होती है, तो क्या उसको चर्चा की जा सकती है? क्या ये कहा जा सकता है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के नाम पर आप ये तो डालते हैं चुनाव के नामांकन भरते वक्त कि कितनी संपत्ति है, लेकिन अगले 5 साल बाद यदि वो 100 गुना बढ़ रही है तो उसका हिसाब कोई कैंडिडेट दे रहा है कि ये पैसा कहाँ से बढ़ा है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके लिए हम सोचते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में चर्चा होनी चाहिए। क्या ये चर्चा होगी? और चर्चा के अलावा क्या उस पर संसद मिलकर कोई प्रस्ताव पारित कर सकती है? इन सब बातों पर बात होनी है और आज शाम तक राज्यसभा में वंदे मातरम की भी जय जयकार होनी है। हाँ, यहाँ एक बात और बता दूं, 24 नवंबर 2025 का एक नोटिफिकेशन देख लीजिएगा राज्यसभा का, जिसमें कहा गया कि वंदे मातरम और जय हिंद के जैसे नारे संसद में नहीं लगाए जा सकते। अच्छी बात है ना? वंदे मातरम और जय हिंद के नारे संसद में नहीं लगाए जा सकते, उस पर 10 घंटे बहस हो सकती है। ये सब तो खेल है, देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।